इंटर बोर्ड हिंदी का आज आप लोग के बीच पेपर मैं रख रहा हूँ, जो आप लोग को एग्जाम में वीवीआई इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा अच्छी तरह से ही देखकर एग्जाम हॉल में जाना है, क्योंकि ऐसे सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और ये आप लोग का लास्ट अटेम्प्ट 100 प्रश्न का मिलेगा, जो आप लोग के लिए वीवीआई इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पाठ का पंक्ति है, किस पाठ का पंक्ति है। सारा प्रश्न मिलेगा जो इम्पोर्टेंट होगा। कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह पंक्ति जो है उसने कहा था पाठ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगाती विमुख जो धर्म सो सद अधर्म करी गाय, किस पाठ की पंक्ति है, किस पाठ की पंक्ति है। तो ये जो पाठ है वो 6 पाठ का भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय की पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है, मुक्ति बोध का। और ये वीवीआई इंपॉर्टेंट सारा प्रश्न जो मिलेगा आप लोग को वीवीआई इंपॉर्टेंट मिलेगा। इसको आप लोग को रट कर ही एग्जाम हॉल में जाना है। मुक्ति बोध का पूरा नाम होता है गजानन माधव मुक्ति बोध। सारा प्रश्न आप लोग एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। नामवर सिंह का जन्म जो है वो बनारस में नामवर सिंह का जन्म हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि के जन्म कब हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। ये भी वीवीआई इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जन्म 1950 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेज का जन्म कब हुआ था, मलेज का जन्म कब हुआ था। मलेज का जन्म जो है 1935 ईस्वी में मलेज का जन्म हुआ था। कम समय में ज़्यादा प्रश्न आप लोग आज याद करने वाले हैं। तो इस वीडियो को भी आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो मलेज का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था, रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था। सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। रघुवीर सहाय का निधन जो है 1990 ईस्वी में रघुवीर सहाय का निधन हुआ था। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था, ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था। आंसर होगा 1950 ईस्वी में ज्ञानेंद्रपति का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था। तो निधन जो है वो 1948 ईस्वी में ही सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हो गया था। आगे आप लोग के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य कौन सी विधा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। इसका जो आंसर होगा डायरी, डायरी इसका आंसर होगा। कड़बक में किसकी महिमा का बखान है, मनुष्य का, ईश्वर का, प्रेम का या दानव का। तो कड़बक में प्रेम का महिमा का बखान है। निम्न में से गद्य कविता इनमें से कौन सा है, गद्य कविता इनमें से कौन सा है। अधिनायक, गांव का घर, प्यारे नन्हे बेटे को या हार जीत। तो इसमें से गद्य कविता जो है हार जीत है, हार जीत एक गद्य कविता है। उषा का जादू कब टूटता है, उषा का जादू कब टूटता है। तो उषा का जादू जो है सूर्योदय के समय उषा का जादू टूटता है। कलीराम किस पठित पाठ से संबंधित है, कलीराम जो है वो जूठन पाठ से संबंधित है। सारा वीवीआई वन लाइनर प्रश्न आज आप लोग को मिल रहा है कि कम समय में आप लोग एग्जाम टाइम फोकस के लिए ये आप लोग को वीडियो दिया जा रहा है कि कम समय में आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच, सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम है, सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम है। तो सूरदास का दीक्षा गुरु जो हैं वो बल्लभाचार्य है, बल्लभाचार्य सूरदास के दीक्षा गुरु हैं। संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं, संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं। पृथकवादी, छायावादी, समन्वयवादी या रहस्यवादी। तो तुलसीदास जो हैं वो एक प्रकार का समन्वयवादी प्रकार के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पठित पाठ में तिरिच क्या है? तिरिच क्या है? विषैला, छिपकली, षड्यंत्रकारी, नक्सली या अनष्टी जीव? तो देखिए तिरिच जो है एक प्रकार का विषैला छिपकली है। सूरदास की पठित रचना में किस प्रकार की रस की प्रधानता है? किस प्रकार की रस की प्रधानता है? आंसर होगा वात्सल रस की प्रधानता सूरदास की रचना में है। निम्न में से राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिला? राष्ट्रपति के उपाधि किसे मिला है? तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि का उपाधि मिला हुआ है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेम का पीर के कवि कौन है? प्रेम का पीर कवि कौन है? तो जायसी को मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट है। कविता के नए प्रतिमान की रचना जो किए हैं वो नामवर सिंह ने किया था। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? धर्म की, कर्म की, चरित्र की या भाव की? तो आंसर आवे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना है आप लोग को। उसने कहा था शीर्षक कहानी की प्रधानता जो है वो कर्म पर है। गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है? गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है? तो सारा प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये ओ सदानीरा से लिया गया है। गंडक नदी जो है वो ओ सदानीरा पठित पाठ से संबंधित है। तिरिच का किस पठित पाठ से संबंधित है? तिरिच का किस पठित पाठ से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा तिरिच का इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि तिरिच से ही संबंध है। भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है? भूषण की रचना में किस प्रकार का रस की प्रधानता दिया गया है? तो भूषण की रचना जो है वो वीर रस का प्रधानता दी गई है। जयशंकर प्रसाद का किस वाद से संबंध है? जयशंकर प्रसाद का किस वाद से संबंध है? तो आंसर होगा जयशंकर प्रसाद का छायावाद से संबंध है। गैगरिन का संबंध किस पाठ से है? गैगरिन का संबंध किस पाठ से है? तो गैगरिन का संबंध जो है वो रोज से है। रोज गैगरिन से संबंध है। भगत सिंह का माता का क्या नाम है? भगत सिंह के माता का क्या नाम है? तो भगत सिंह का माता का नाम विद्यावती है। भगत सिंह का माता का नाम विद्यावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम है? भगत सिंह के पिता का क्या नाम है? सरदार किशन सिंह, सरदार बिशन सिंह, अजीत सिंह या सरदार स्वर्ण सिंह? तो कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग को जवाब देना है कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम है। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम है? आंसर होगा श्यामवती देवी रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का पिता का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या है? छोटन लाल, ललन राम, रतन लाल या जगत राम? तो इसका जो आंसर होगा छोटन लाल ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का माता का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का क्या नाम है? तब मुकुंदी देवी ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का नाम है। मुक्ति बोध के माता का क्या नाम है? मुक्ति बोध के माता का क्या नाम है? सारा प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट है। मुक्ति बोध के माता का नाम पार्वती बाई मुक्ति बोध के माता का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में गुलेरी जी का जन्म हुआ था और बनारसी में नामवर सिंह का जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पिता का क्या नाम था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पिता का नाम क्या था? तो पंडित शिवराम चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म जो है राजापुर उत्तर प्रदेश में तुलसीदास का जन्म हुआ था। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था? ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोड्डा झारखंड में ज्ञानेंद्रपति का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा श्योपुर ग्वालियर में
गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थल कहाँ है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो निहालपुर उत्तर प्रदेश में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का माता पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का क्या नाम था? तो मनरूप देवी और रवि सिंह रामधारी सिंह दिनकर का माता पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय का माता पिता का क्या नाम है? सारा प्रश्न VVI है, इससे आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो अज्ञेय का माता पिता का नाम है भयंती देवी और हीरानंद शास्त्री अज्ञेय का माता पिता का नाम था। जे कृष्णमूर्ति का माता पिता का क्या नाम है? जे कृष्णमूर्ति का माता पिता का क्या नाम है? तो सजीवम्मा और नारायणा जिद्दू जे कृष्णमूर्ति का माता पिता का नाम है। बाल कृष्ण भट्ट का माता पिता का क्या नाम है? सारा राइटर का माता पिता का नाम एक एग्जाम में आप लोग को देखने को मिल सकता है और ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग के लिए VVI इम्पोर्टेंट है। आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो ये सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता का क्या नाम था? बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता का क्या नाम है? तो पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट बाल कृष्ण भट्ट का माता पिता का नाम है। जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम है? तो देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? तो नर हरिदास तुलसीदास के दीक्षा गुरु हैं। जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। यह किस पाठ की पंक्ति है? यह किस पाठ की पंक्ति है कि जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते? यह पाठ जो है उसने कहा था से संबंधित है। सुबदारनी किस कहानी की पात्रा है? सुबदारनी किस कहानी का पात्रा है? रोज की उसने कहा था शिक्षा या अर्धनारी। जो सुबदारनी जो है उसने कहा था पाठ की पात्रा है। नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं है, किसकी युक्ति है? नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह युक्ति रामधारी सिंह दिनकर की है। कामनी तो अपने साथ यामिनी को शांति लाती है, यह पंक्ति किस पाठित पाठ की है? कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, यह पंक्ति किस पठित पाठ की है? तो देखिए इसका आंसर होगा कामनी दे, जहाँ भी देखिए अर्धनारीश्वर इसका आंसर होगा। तेरी कुड़माई हो गई किस पठित पाठ से संबंधित है? ये भी VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तेरी कुड़माई हो गई किस पठित पाठ से पंक्ति लिया गया है? तो इसका आंसर होगा उसने कहा था पठित पाठ से लिया गया है। त्राही त्राही करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? त्राही त्राही करना किस मुहावरे का अर्थ है? बहुत दुखी होना, नाराज होना, क्रोध होना या रोना। तो त्राही त्राही करना का मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते चलिएगा। तो इसका आंसर होगा बहुत दुखी होना। बहुत दुखी होना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कान देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? लज्जित होना, प्रतीक्षा करना, ध्यान देना या बहकाना। तो कान देना का अर्थ होता है ध्यान देना। ध्यान देना इस प्रश्न का आंसर होगा। घी के दिया जलाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट कर देना है कि घी का दिया जलाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? रोशनी करना, मन चंचल होना, आनंद मनाना या प्रकाशित करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज मुहावरे का क्या अर्थ होता है? एक पंथ दो काज मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो दो कार्य एक साथ होना एक पंथ दो काज मुहावरे का सही अर्थ होता है। जी चुराना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? जी चुराना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो किसी काम से भागना जी चुराना मुहावरे का अर्थ होता है। तो कम समय में ज़्यादा तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लकीर का
फकीर होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? लकीर का फकीर होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो लकीर का फकीर होना परम मुहावरे का अर्थ होता है परंपरावादी होना। परंपरावादी होना यानी अपने बातों पर अडिग होना। लकीर का फकीर होना मुहावरे का सही अर्थ होता है। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो नय नय जोड़ अक, नय जोड़ अक नायक का संधि विच्छेद होता है। ये नायक जो आप लोग के एग्जाम के लिए VVI इम्पोर्टेंट है। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए द में हलंत लगा रहेगा तो उसका अर्थ होता है त, उता जोड़ गम, उता जोड़ गम उद्गम का सही संधि विच्छेद होता है। जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? जगदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो जगत जोड़ आनंद, देखिए द जो रहता है वो त में बदल जाता है। जगत जोड़ आनंद जगदानंद का सही संधि विच्छेद होता है। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन होता है? तो महा जोड़ आशय महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद होता है। और ये VVI क्वेश्चन है, मनोहर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? मनोहर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो मनः जोड़ हर मनोहर शब्द का सही संधि विच्छेद होता है। कमलेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? कमलेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो कमल जोड़ ई से कमलेश का सही संधि विच्छेद होता है। जगत शब्द का विशेषण क्या होता है? जगत शब्द का विशेषण क्या होता है? तो जागतिक, जागतिक जगत शब्द का विशेषण होता है। आधार शब्द का विशेषण क्या होता है? आधार शब्द का विशेषण क्या होता है? अवरोध, आधारित, आधारिक या आधरणीय। तो आधार शब्द का विशेषण आधारित होता है। आधारित इस प्रश्न का सही जवाब होगा। संस्कृत शब्द का विशेषण क्या होगा? संस्कृत शब्द का विशेषण क्या होता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि संस्कृतीय, संस्कृति, सांस्कृतिक या संस्कृति में संस्कृत शब्द का विशेषण क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना है। अग्नि शब्द का विशेषण क्या होता है? अग्नि शब्द का विशेषण क्या होता है? तो अग्नि का आग्नेय अग्नि शब्द का सही विशेषण होता है। दिन शब्द का विशेषण क्या होता है? दिन शब्द का विशेषण क्या होता है? सुदीन, दैनिक, दिन भर या दिवस। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देते रहिएगा। दिन शब्द का विशेषण दैनिक होता है। फीसदी शब्द में उपसर्ग कौन सा होता है? फीसदी शब्द में उपसर्ग कौन सा होता है? तो जो शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द बना दे उसको उपसर्ग कहता है। तो फी जोड़ सदी, इसीलिए इसका आंसर होगा फी जोड़ सदी। तो फी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिन देखा शब्द का उपसर्ग क्या होगा? बिन देखा शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो देखिए बिन देखा, तो देखा एक शब्द है इसलिए बिन जो है आगे लगा हुआ है, तो बिन इसका सही जवाब होगा। नाचीज शब्द का उपसर्ग कौन सा है? नाचीज शब्द में उपसर्ग कौन है? तो नाचीज में है, देखिए ना, ना चीज, ना चीज में उपसर्ग होगा ना। चीज जो हो गया एक शब्द हो गया और आगे ना लगा हुआ है, तो ना चीज इसका आंसर होगा। पढ़ने वाला शब्द का प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय मीन्स होता है किसी शब्द का बाद में पीछे लगने वाला। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय इसमें से कौन है? पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय कौन है? वाला, वाला, बाला या बाल। तो देखिए पढ़ने वाला यानी पढ़ने के बाद बाला लगा है, तो वाला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय क्या होता है? खिलाड़ी शब्द का प्रत्यय क्या होता है? तो देखिए खेल और आड़ी, खेल जोड़ आड़ी खिलाड़ी हो जाएगा, इसीलिए आड़ी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। दिखावट में प्रत्यय कौन सा है? दिखावट में प्रत्यय कौन सा है? आवट, वट, आवट या वाट। तो देखिए दिख, दिखा या दिख, दिख जोड़ आवट, आवट हो जाएगा, इसीलिए आवट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? तो सन
संसार, संसार देखिए यह सही शब्द है, इसलिए संसार इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्न से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो पुरुष जो है एक शुद्ध लिखा हुआ है, पुरुष शुद्ध है, शुद्ध पुरुष है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना है कि 5 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं या 10 होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? आंसर होगा सभानेत्री। सभापति का लिंग रूप होता है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? नायिका, नायिका, नायिका और नायिकी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा नायिका। नायिका नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है। अधिनायक शब्द में उपसर्ग कौन सा होता है? तो नायक के आगे अधि लगा हुआ है, इसलिए अधि इस प्रश्न का आंसर होगा। अधि इसका उपसर्ग होगा। अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? अधिकार शब्द का उपसर्ग कौन सा है? आद, अध, अधि या आधि। तो अधिकार शब्द में उपसर्ग होता है अधि होता है। लिखाई शब्द का प्रत्यय क्या होता है? लिखाई शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो आई जो है लिखाई में प्रत्यय होता है। दौड़ने वाला शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो दौड़ने वाला को मैंने बताया था इसमें वाला लगा है, तो वाला इस प्रश्न का आंसर होगा। मरता शब्द में प्रत्यय है। मरता शब्द में प्रत्यय है। देखिए मर, मर जोड़ता, मर जोड़ता यानी मरता होगा, तो ता इस प्रश्न का आंसर होगा। खिलौना शब्द में प्रत्यय है। खिलौना शब्द में प्रत्यय है, तो खेल जोड़ औना, खेल जोड़ औना खिलौना हो जाएगा। फ वर्ण का उच्चारण स्थान है। फ वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत, तालु, ओठ या मुर्दा। तो फ वर्ण का उच्चारण स्थान ओठ है, ओष्ठ फ वर्ण का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, म वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो लिखिए, देखिए प से म तक, प से म तक जो भी आवे आप लोग को ओठ ही मारना है। थ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? थ वर्ण का उच्चारण स्थान दंत होता है, दंत थ वर्ण का उच्चारण स्थल होता है। ध वर्ण का उच्चारण स्थल क्या होता है? ध वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ध का भी दंत ही होता है, यानी त से लेकर न तक सभी का उच्चारण स्थान जो होता है दंत होता है। ग वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? ग वर्ण का उच्चारण स्थल क्या होता है? तो कवर्ग का, कवर्ग जहाँ भी देखिए कवर्ग का कंठ होता है, तो क से लेकर अंग तक सभी में कंठ ही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, भ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो मैंने बताया था आप लोग को कि लिखिए प से लेकर म तक जहाँ भी देखिए आप लोग को ओष्ठ मारना है, तो भ वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और देखिए इसको मैंने बताया और कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु, दंत, ओष्ठ या कंठ। तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? ढ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? देखिए कवर्ग क से लेकर अंग तक में कंठ का प्रयोग होता है, और देखिए दंत का प्रयोग होता है त से लेकर न तक, और ओष्ठ जो होता है वो होता है आपको प से लेकर म तक। तो ये बच गया ट से लेकर टवर्गी न तक, मूर्धा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ख वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? आप लोग डायरेक्टली आंसर मार सकते हैं कि ये कवर्ग में आता है, और कवर्ग जो है कंठ से संबंधित है। छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ आप लोग जान गए, ओष्ठ जान गए, मूर्धा जान गए, तो जो अब बच गया वही आंसर होगा। तो चवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो तालु होता है। यमुना शब्द कौन सी संज्ञा है? यमुना शब्द कौन सी संज्ञा है? जाति, व्यक्ति, द्रव्य या समूह। तो यमुना जो है ये व्यक्तिवाचक की परिभाषा बताता है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। मंत्री शब्द कौन सी संज्ञा है? तो मंत्री एक जाति होता है, मंत्री एक जाति होता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगा।
मिठास शब्द कौन सी संज्ञा है? मिठास शब्द कौन सी संज्ञा है? तो किसी किसी वस्तु का विशेषता बतला रहा है, इसे यह मीठा है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा मिठास हो जाएगा। गुच्छा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो गुच्छा समूह को कहा जाता है, तो यह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। मोती शब्द कौन सी संज्ञा है? मोती शब्द कौन सी संज्ञा है? समूह, व्यक्ति, द्रव्य या भाव। तो मोती जो शब्द होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। और लास्ट प्रश्न आप लोग के बीच है, चावल शब्द कौन सी संज्ञा है? चावल शब्द कौन सी संज्ञा है? तो चावल भी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आता है। तो बाबू इस वीडियो को आप लोग को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसी तरह के मैं आप लोग के बीच और वीडियो ला सकूं, जिससे आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें और अपना नंबर अच्छा ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।